इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अगरचे हम में बाकायदा तलाक हो चुकी होगी, मगर इसका ये मतलब नहीं होगा कि तुम मुझसे मिल नहीं सकोगी। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास होऊंगा। जानती हूँ। कानून तुम्हें जो हुकूक देता है तुम उसका भरपूर फायदा उठा सकती हो। इस हवाले से बात नहीं करें अदनान, मुझे ये मौजू पसंद नहीं है। मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाना चाहता था कि तुम परेशान मत होना। शुक्रिया। मैं वॉक करने जा रहा हूँ। बशीर कैसा है? उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ओह, वो अस्पताल नहीं जाना चाहता। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मुझे डर लग रहा है मिस्टर अदनान। आज सारा दिन उसे बुखार रहा है। बिलाखिर इस पे हज़ियानी कैफियत तारी हो गई और वो नींद में बड़बड़ाने लग गया। नींद में वो क्या कहता रहा हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए, मगर बार बार वो कह रहा था मुझे मिस्टर अदनान को बता देना चाहिए था, मुझे मिस्टर अदनान को बता देना चाहिए था। मैं उसे देख कर आता हूँ। मैंने उसे भी दवाई दी है, वो अब सो रहा है। अगर आप पसंद करें तो सुबह से जाके मिल लीजिएगा। ठीक है। पकड़ो इसको। नहीं 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 नहीं, आओ इसको। बेलूल मुझे बचाओ, बचाओ, ये लोग क्या कर रहे हैं? बेलूल, बेलूल। हेलो बहलूल, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि क्या हुआ है। अदनान मुझे तलाक दे रहे हैं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हम लोग तलाक ले रहे हैं। मैं जंजीरों से आजाद हो रही हूँ। तुमने उनसे क्या कहा? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही ये बात कही। क्या तुम्हें यकीन आया? वो अलग होना चाहते हैं। I don't believe this। ये क्या किया तुमने? मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। अदनान को इस शादी का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता है और वो ये समझते हैं कि मैं इस शादी को जारी रखने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। बहरहाल अब ये सब बातें बेकार हैं। वो मुझे छोड़ रहे हैं और मैं आजाद हो रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत अहम है। अगर तुम अभी निहाल को नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ अरसे के बाद तुम्हें काम करना तो मेरे पास आ जाना, किसी को कुछ शक नहीं होगा। भीतर मैं निहाल को किसी कीमत पे नहीं छोड़ा। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। नहीं, ये तुम अभी कह रहे हो। कल जब तुम उससे शादी कर लोगे तो बाद में पछताओगे बहलूल, समझो मेरी बात को। भीतर आज सुबह हमारी बात हो चुकी है, ये सब खत्म हो चुका है। निहाल तुम्हें ये कह के धमका रही है कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो अपनी जान दे देगी। बोलो, यही सच है ना? बताओ मुझे। वो झूठ नहीं बोल रही, उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे चाहती है, किसी शक व शुबे से बालातर होकर। अगर मैंने उसको वाकई छोड़ दिया
वो मर जाएगी। क्या तुम मेरी बहन से बात कर रहे हो? बहलूल, मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगी और इससे कबल के बहुत देर हो जाए तुम सोच लेना कि तुम मेरे साथ खुश रहोगे या निहाल की बेड़ियां अपने पैरों में पहनोगे। सोच लेना और फैसला करना। कोई बुरी खबर है? ओके, सुबह मिलते हैं। सी यू। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, जाओ मजे करो। रुक जाइए। उनके पीछे चलिए जरा। उफ, हद है, इतनी देर हो गई है। उसने ठीक कहा था कि तुम शादी वाले दिन भी देर से उठोगी। असल में सवाल ये है कि वो कौन था जिसने शादी से एक दिन कबल मेहंदी की पार्टी तुम्हारी रखी बात थी। में दम है। अगर हम ये 2 दिन पहले कर लेते तो इतना नहीं थकते। मगर शादी के मौसम में जगह भी तो नहीं मिलती ना। तुम्हारी मेहरबानी से मैं शादी वाले दिन सोती रही। कल रात मेरी डैडी से बात भी नहीं हो सकी। वही बातें करनी थी उनसे जो तुमसे कर रही थी और लेट हो गई। तुम भी ये विटामिन्स ले लो ताकि एनर्जी बरकरार रहे। सीमा प्लीज नसरीन को भी फोन कर दें, काफी काम पड़ा हुआ है। मैं भी कर देती हूँ। जल्दी करें, हम लोग लेट हो गए हैं। फिक्र मत करें। मैं क्या करने जा रही थी? अभी मैं कुछ करने का सोच रही थी। ओह, तो तुम अभी से परेशान होने लग गई। आज रात को क्या करोगी तुम? काश कि मुझे याद आता मैं क्या करने जा रही थी। उफ, मेरा दिमाग हिल गया है। क्या तुमने कल अपने डैड से बात की थी? हाँ की थी। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब तक मैं सोई नहीं थी मेरे साथ थे। सच में बहुत दुखी थे। आखिर उनकी स्वीटहार्ट दूर जो जा रही है। वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे किस किया तो उनके दुख का एहसास हुआ मुझे। सोचती हूँ तब क्या होगा जब हम अमेरिका में होंगे। कभी भी इतने अरसे तक मैं अपने डैड से अलग नहीं रही। आइए सर। मुझे लगता है अब मैं निहाल के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं बाज़ औक़ात उसके रोने की आवाज़ें सुनती हूँ, मुझे दुख होता है, मगर मैं बर्दाश्त करती हूँ या बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं पता ये और कितने दिनों तक चलेगा। उसे मेरे बगैर ज़िंदगी गुजारने की आदत डालना होगी। आप उसे मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें ताकि वो अपने डैड और आपके करीब हो सके। मुझे पता है आप उसे बहुत चाहती हैं, मैं मुतमईन हूँ। मैं मानती हूँ मैंने उसे थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, मगर मैं जानती हूँ कि वो आपको अपसेट नहीं करेगी। उसके अंदर एक उदासी है। जब वो पैदा हुई तो मैं उसके चेहरे को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ मिस हो गया है। इनके पीछे
बशीर की तबीयत ठीक है ना? मैं उससे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। परेशान मत हो। हमें यहाँ से जितना जल्दी हो चले जाना चाहिए। क्या आप जा रही हैं? हाँ, आज रात आपको पता तो है। अभी भी जोश नहीं आया? तुम्हें आइडिया ही नहीं है। फिक्र ना करो, मैं साथ हूँ। इस तरफ जनाब, आप अपना बैग मुझे दे दें। थैंक यू। आप तशरीफ रखें, फिर हम लोग साथ साथ तैयारी पर नजर डाल लेंगे। ओके, आ जा। कितना प्यारा बच्चा है। हो गुड बाय मम्मी। गुड बाय मेरी बच्ची, सलामत रहो। बिलाखिर तुमने हमारी फैमिली को तोड़ ही दिया। मुझे यकीन है कि तुम बहुत खुश होगे। हमने ये फैसला अपनी फैमिली को इकट्ठे रखने के लिए किया। भाग जाना ऑप्शन नहीं था। तुम जहां भी जाओगे ना, रहोगे उसी शख्स के बेटे। मम्मी प्लीज ये बातें मत करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम मुंह बनाकर एक दूसरे से जुदा ओके ओके, अब जाओ। मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। और मैं भी। मेरे बच्चा, इन दोनों का बहुत ख्याल रखना। खुदा राइट, अब हाफिज। जाओ। अदनान, मिस्टर अदनान, मुझे मिस्टर अदनान से ज़रूरी बात करनी है। आप लेटे रहें। क्या बात है? मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये बोझ बहुत बहुत ज़्यादा भारी है। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ आप शादी का केक काटेंगे। और ये वो केक है जो मेहमानों को पेश किए जाएंगे। जबरदस्त। ये खाने का है? क्यों नहीं? तुम चाहो तो एक सैंपल टेस्ट कर सकते हो। नहीं शुक्रिया। फाइनली। आता आया यहाँ पर। मेकअप आर्टिस्ट और दूसरे सब यहाँ मौजूद है, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। सिस्टर, मैं 1 घंटे में तैयार हो जाती हूँ, वादा। सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास। कैसी है पेलन? बहुत खुश। इसके बाद तुम्हारा नंबर है। फोटोग्राफर कब आएगा यहाँ पर? जब तुम तैयार हो जाओगी तो हर कोई तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम परेशान मत होना। ओ आराम से। फोटोग्राफर्स को मैंने टाइम बताया कि नहीं? जल्दी करने की जरूरत नहीं।
पहले तुमने मॉम का ताज कहाँ रखा है? परेशान मत हो, सब कुछ है यहाँ। निहाल, प्लीज मुझे इस तरह से मत देखो। तुम निहाल को मत देखो, बदशगुनी होगी। ओके, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। निहाल, फोटोग्राफर रेडी है। क्या ये तयशुदा बात नहीं थी? हाँ वो तो थी, मैंने उससे कह दिया था कि तुम सीधे यहाँ आ जाओ, मेंशन जाने की जरूरत नहीं है। तुमने उसे यहाँ आने के लिए नहीं कहा था ना, क्यों? मुझे हैरत हो रही है, तुम क्या कुछ भूल गए? कुछ नहीं, बस आखिरी चेकिंग कर रहा हूँ। वो बराबर वाले कमरे में शावर लेने जा रहा हूँ, तैयारी शुरू करूंगा। वैसे ये बता दूं कि मैं तुमसे बहुत पहले रेडी हो जाऊंगा और तुम सबसे ज्यादा लेट होगी। ऑल राइट स्वीटी। मैं दूल्हा के साथ हूँ। तुम अभी ठहरो, दरवाजा बंद करो। हाँ अभी बंद करती हूँ दरवाजा। अब बताओ मुझे कल रात पार्टी में क्या हुआ था? तो तुम जाती हो मैं जासूसी करूँ? बिल्कुल नहीं। सच बताओ और फजूल बकवास बंद करो। क्या कल रात बोट पे कोई लड़की भी थी? पेलिन, वहाँ कौन कौन था? एक ही सवाल पूछ रही हो तुम, किसी को बताना मत। चलो अब बताओ। वहाँ कोई लड़की नहीं थी। लोग पागलों की तरह पीते रहे। सिर्फ बहलुल खामोश और सोच में गुम था। ये तो ड्रामा सेक्स इन द सिटी वाली बात हो गई। तो जनाब बहलुल साहब शादी से पहले ही सुधर गए। अगर ऐसा होता तो मैं उसे मार देती। क्या सुबह भीतर ने उसे फोन किया? वो मुझे क्यों फोन करेगी? उसने जल्दी में बहलुल को कॉल की और कहा जल्दी घर आओ। क्या वाकई? एक सेकेंड। बहलुल चला गया था? नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। तुम क्या देख रही हो? अपना फोन। वो तो मैंने अपने बैग में रख लिया है। 1 मिनट, ये लो। निहाल पैकर के साथ आया था। उसने बाहर तुम्हारा वेट किया। तुम अभी तक क्या कर रही हो यहाँ? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई तुम? हर कोई मुझे अकेला छोड़ है। तुम फिर शुरू हो गई। कौन है? निहाल। हेलो, कैसी हो बीतर? क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? बीतर, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैंने सुना तुम बहलूल तो पहुंचने की कोशिश कर रही थी। क्या कुछ हुआ है? क्या बहलूल ने तुम्हें बताया? नहीं, बुलंद ने। हेलो बीतर, मैं यहाँ हूँ। सब चले गए हैं और मैं यहाँ हूँ। बीतर, क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ है? मैं तुमसे बेहतर हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते। क्या चल रहा है बीतर? तुम जीत गई। मैं अपना वकार, अपनी इज्जत खो चुकी हूँ। इस वक्त इन बातों का क्या मतलब है? हेलो, ये तुम क्या कर रही हो बीतर? बताओ मुझे, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं एक शानदार बात लेने जा रही हूँ। मत उठाइए। बैठ जाओ, तुम्हें देर हो रही है। तुम अपना मेकअप मुकम्मल करवा लो ताकि तुम गाउन पहन सको। तुम्हें अपना हेयर स्टाइल भी तो बनवाना है। क्या वो फोन नहीं उठा रही? पता नहीं, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी। आँख खोले, ऊपर देखे। बहुत अजीब बातें। निहाल से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? खामा में मसला क्यों खड़ा कर रही हो? बस यूं ही। आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो बीतर? फिर से ऑल फॉल बकने लगी हो तुम। आज मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके बाद आप क्या करेंगे। आप और मिस्टर चेतन कैसे एक हो पाएंगे? बीतर, आपके पास अदनान ज़ियागल के नाम की उम्मीद थी और अब वो आप खो देंगी मेरी वजह से। आपकी तो सारी उम्मीदें ही दम तोड़ देंगी। अगर तुमने कोई बेवकूफ़ी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सारी जिंदगी के लिए? इस घर से दूर चली जाए मिसेस फिरदौस। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, भाग जाएं। ओहो, बहुत हो गई तुम्हारी फजूल बकवास। अब ये क्या है? मैं जानती हूँ कि तुम ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। मैं समझ रही थी कि तुम तैयार हो रही हो, हुआ क्या? मैं तैयार हूं। मैं एक शानदार बात लेने जा रही हूं। मिसेस दिनीज, आप? हमें बात करनी है। मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकती हूँ। क्या चल रहा है? उस दिन के बाद से निहाल और मेरे दरमियान। मैं जानता हूँ उसने शादी के दबाव में आकर आपको निकाल बाहर किया, और ये भी जानता हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हुई, मगर आपने मुझे खुद तक पहुंचने नहीं दिया। मुझे लगा कि आप मुझसे भी अपसेट हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए निहाल से भी बात की थी। बात ये नहीं है। प्लीज पुरसुकून हो जाएं, और रोने की जरूरत नहीं। तो फिर बात क्या है? निहाल और बहलूल को शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? मिसेस दिनीज, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? आप क्या जानती हैं? मैं कुछ महसूस करती रही हूं, मगर बशीर सब जानता है। बहलूल क्या? बहलूल निहाल के साथ बेवफाई कर रहा है। वो आपके साथ भी धोखा कर रहा है। हेलो, कैसे हो? उम्मीद है तुमने भी दूल्हा की तरह नहा लिया होगा। अल्लाह खैर करे। मैं इस तरह के झमेले नहीं करूंगा। फोन करके बता दूंगा कि शादी कर ली। भीतर सब बातों का एतराफ करने जा रही है। जल्द आओ और कुछ करो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मेरे कपड़े देखे तुमने? मैंने बैग में रख के गाड़ी में भिजवा दिए। क्या तुम्हें चाहिए? मुझे अभी फौरन जाना होगा। कहाँ? मुझे कहीं पहुंचना है, बस जल्दी वापस आ जाऊंगा।
उससे कहना है कि खुद पे काबू रखे। उसके तैयार होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। डील? ओके। बस अभी आता हूं थोड़ी देर में। बस थोड़ी देर में आता हूं, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? बस आ रहा हूं मैं। फोन क्यों नहीं उठा रही?